नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर अपने क्षेत्रमिति तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अंकगणित प्रारंभ करेंगे और अंकगणित के अंदर हम संख्या पद्धति से अब शुरू से, यानी जो पहली प्रश्नावली होती है, आप भारत की या राजस्थान की किसी भी एग्जाम में बैठो, आपके संख्या पद्धति के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम जीरो से प्रारंभ कर रहे हैं और संख्या पद्धति को प्रारंभ करते हैं। संख्या पद्धति से लेकर के हम एडवांस मैथ तक जाएंगे हम आगे। तो हम आज संख्या पद्धति से प्रारंभ करते हैं और ये जो आज की जो क्लास है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, चाहे रीट का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, पशु परिचर का एग्जाम दो, चाहे कैसा ही एग्जाम दो, चाहे सीटी का एग्जाम मान लो, पटवार का मान लो, ग्राम सेवक का मान लो, किसी का भी एग्जाम्पल आप मान सकते हो। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे संख्या पद्धति से। तो आज हम नंबर सिस्टम प्रारंभ करते हैं और नंबर सिस्टम के अंदर हम देखते हैं, देखिएगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो देखिएगा संख्या पद्धति के अंदर आपको तीन टाइपें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। एक तो अंक, अंक के बाद में संख्या और संख्या के बाद में सरलीकरण। ये तीन टाइपें होती है। पहले तो अंक होता है, अंक और अंकों से मिलकर के संख्याओं का निर्माण होगा और जब संख्या बन जाएगी तो फिर उसके पश्चात जो बेसिक जो ऑपरेशन, जो मैथमेटिक जो नियम होते हैं, बोर्डमास का नियम होता है, फिर उन संख्याओं पे बोर्डमास का नियम लगा करके फिर सरलीकरण किया जाता है। तो ये तीन टाइपें चलती हैं संख्या पद्धति में, अंक, संख्या और सरलीकरण। तो आज हम पहली टाइप लेते हैं अंक। पहली क्या टाइप लेते हैं? अंक। फिर लेंगे हम संख्या। संख्याएं कई प्रकार की हम संख्याएं पढ़ेंगे, वो संख्याएं अंकों से मिलकर के संख्याओं का निर्माण होगा। तो हम कई प्रकार की संख्याएं देखेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, या जिसको आप भिन्न बोलते हो परिमेय, p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो वो सभी हम संख्याएं देखेंगे। फिर संख्याओं के बाद में हम फिर सरलीकरण के नियम पढ़ेंगे, जो बेसिक जो ऑपरेशंस के, जो बेसिक गणितीय संक्रियाओं के जो नियम होते हैं वो नियम देखेंगे हम सरलीकरण में। तो आज हम पहली टाइप प्रारंभ करते हैं अंक। क्या प्रारंभ करते हैं? अंक। तो अंक देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि अंक होते कितने हैं। तो अंक कितने होते हैं? 10। अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन से अंक होते हैं? देखो, अंक होते हैं जीरो। जीरो भी अंक है। जीरो भी क्या है? अंक। तो जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो प्राकृत अंक है, प्राकृत, और इसमें जीरो शामिल होगी। तो अंक टोटल कितने होंगे? 10। इन 10 अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण होगा। तो आपको याद रखना है कि अंक कितने होते हैं? 10। इन 10 अंकों से संख्याओं का निर्माण होगा। तो देखिएगा, इन अंकों के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे संख्याओं का निर्माण होता है। कितनी एक अंक वाली संख्याएं होती हैं, कितनी दो अंक वाली संख्याएं होती हैं, कितनी तीन अंक वाली संख्याएं होती है, कितनी चार अंक वाली संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने से पहले ऐसे प्रश्नों की हमें आवश्यकता कहां पे पड़ती है? भाई, ये एक अंक वाली छोटी संख्या, बड़ी संख्या, दो अंक वाली छोटी, दो अंक वाली बड़ी, एक अंक वाली कितनी संख्याएं, दो अंक वाली कितनी संख्याएं, क्या वास्तविकता में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है इसमें क्या इनकी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। देखिएगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि n अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। जैसे कि ये प्रश्न है, प्रश्न लेकर के फिर देखिएगा, मैंने आपको ऑप्शन दे रहा हूं 4, फिर हम बढ़ेंगे अपने टाइप।
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि ये 5 ऑप्शन आपके सामने, 9 गुणा 10 की पावर कुछ नहीं है, मान लीजिएगा कि एक है, 9 गुणा 10 की पावर 3, 9 गुणा 10 की पावर n और 9 गुणा 10 की पावर n-1, n अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, ये प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न को करते हैं, देखिएगा थोड़ी देर पहले। इस प्रश्न के लिए हम अब टाइप पे पढ़ रहे हैं अंकों की संख्याओं के निर्माण की संख्या। देखो एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1, और सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 9। एक अंक वाली टोटल संख्याएं कितनी? 9। टोटल संख्याएं कितनी? 9। देखिएगा 2 अंक वाली, एक अंक वाले और 2 अंक वाली अगर संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99, और टोटल संख्याएं कितनी? 90। टोटल संख्याएं कितनी? 90। 3 अंक वाली संख्या की बात करें तो 3 अंक वाली संख्याएं 100 से प्रारंभ होंगी और कहां तक जाएगी? 999 तक। तो टोटल संख्याएं कितनी? 900। देखो ये आ कैसे रहा है, जैसे कि हमने 90 निकाला कि जो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है वो 99 है, सबसे छोटी क्या है? 10। तो 10 को तो अपने को काउंट करना है क्योंकि 2 अंक वाली संख्याएं चाहिए, तो 10 अपने को चाहिए और 99 भी चाहिए। तो 10 से छोटे वाला अंक घटाएंगे, यानी 9 घटाएंगे। भाई 99 तक 99 संख्याएं हैं, अगर इनमें से एक अंक वाली संख्याएं घटा दी जाए, एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है 9, तो अगर 99 में से 9 घटा देंगे तो बचेंगे वो 2 अंक वाली संख्याएं बच जाएंगी। तो 2 अंक वाली संख्याएं कितनी बचेंगी? 90। इसी प्रकार अपने को पता है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। तो ये 3 अंक वाली संख्याएं हैं कितनी? मैं कहूं कि 999 तक 999 संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं हो गई? 999 संख्याएं हो गई। पर सभी 3 अंक वाली संख्याएं 2 अंक वाली संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें 2 अंक वाली संख्या भी काउंट है और 1 अंक वाली संख्या भी काउंट है। अपने को केवल 3 अंक वाली संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करें, इस 100 से, क्योंकि 100 को तो काउंट करना है, 100 तो 3 अंकों का है, 100 से जो छोटी संख्या है 2 अंक तक की संख्या है, अगर इसमें से घटा दे तो 100 से छोटे वाला अंक 99, तो 999 में से अगर 99 घटा देंगे तो 900 बच जाएगा। तो 900 संख्याएं होंगी 3 अंक वाली। इसी प्रकार देखिएगा 4 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 1000 होगी और सबसे बड़ी संख्या होगी 9999, और ये 4 अंक वाली टोटल संख्याएं हो जाएंगी 9000। कितनी हो जाएंगी? 9000 ये संख्याएं हो जाएंगी। अगर 5 अंक वाली संख्या की बात करें तो 5 अंक वाली संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या होगी 10,000। क्या होगी? 10,000, और सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999, 99,999। और ये 5 अंक वाली संख्याएं हैं कितनी? तो कितनी चली जाएगी? 90,000। कितनी चली जाएगी? 90,000, क्योंकि 99,999 में से आपको घटाना है 9,999। तो 99,999 में से जब 9,999 घटाया जाएगा तो 90,000 बचेगा। कितना बचेगा? 90,000 बचेगा। तो देखिएगा मैं इनको यहीं से अब ट्यूशन अपना हो जाएगा। देखिएगा इस 9 को लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 0, इस 90 को लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 1, और इस 900 को लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 2, इस 9,000 को लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 3, और इस 90,000 को लिख सकता हूं 9 गुणा 10 की पावर 4। अब देखिएगा अपनी टाइप बन गई। देखो एक अंक वाली संख्या है बोला उसने, तो हमने देखो 10 के ऊपर पावर कितनी लगाई? 0। एक अंक वाली संख्या है बोला तो 9 गुणा 10 की पावर हमने कितनी लगाई? 0। मतलब एक अंक की संख्या चाहिए थी तो एक अंक में से 1 घटा करके 10 के ऊपर पावर 0 लगाया। इसी प्रकार बात करें हम 2 अंक वाली संख्याओं की बात करें तो देखो 2 अंक वाली संख्याओं के लिए हमने लिखा 9 गुणा 10 की पावर 1। जब 2 अंक वाली संख्याएं बोली उसने तो 10 के ऊपर पावर कितनी लगाई? 1। 10 के ऊपर पावर कितनी है? 1। इसी प्रकार उसने 3 अंक वाली संख्याएं पूछी आपसे, तो 3 अंक वाली संख्याएं पूछी तो देखो 9 गुणा 10 की पावर कितनी लगाई? 2। देखो 3 अंक वाली संख्याएं बोल रहा था तो 10 के ऊपर पावर कितनी? 2, यानी 3 से 1 कम। 4 अंक वाली संख्याएं बोला उसने तो देखो 4 अंक वाली संख्याओं के लिए आपने क्या लिखा? 9 गुणा 10 की पावर 3। 4 अंक वाली संख्याएं बोला उसने तो 10 के ऊपर आपने पावर 1 कम करके लिखा। 5 अंक वाली संख्याएं पूछी उसने तो देखिएगा आपने क्या लिखा? 9 गुणा 10 की पावर 4। तो मेरे
हिसाब से अब सभी के समझ में आया होगा कि ये जो भी जितने भी अंक की संख्याएं बोलता है उससे 9 गुणा 10 की पावर में से एक अंक कम करके लिखेंगे। अगर मैं कहूं कि 10 अंकों वाली संख्याएं बताइए, तो 10 अंकों वाली संख्याओं के लिए आप क्या लिखोगे? 9 गुणा 10 की पावर 10 में से एक कम करोगे तो 9, तो 9 गुणा 10 की पावर 9। इसी प्रकार अगर आपसे 8 अंक वाली संख्याएं पूछे तो 8 अंक वाली संख्याओं के लिए क्या लिखोगे? तो 9 गुणा 10 की पावर 7, 9 गुणा 10 की पावर 7। तो अब देखिएगा मैंने क्वेश्चन दिया था कि n अंकों की कितनी संख्या है, तो n का जो भी मान होगा, n अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो n का जो भी मान होगा, n का जो भी मान होगा उसमें से 10 के ऊपर पावर 1 कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 9 गुणा 10 की पावर n का जो भी मान होगा उसमें से 1 कम करेंगे 10 के ऊपर पावर में, तो 9 गुणा 10 की पावर n माइनस 1, 9 गुणा 10 की पावर n माइनस 1। ये अपना n अंकों की संख्या के लिए पूछेगा। तो देखिएगा पीछे ये था अपना कि n अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, तो n अंकों की कितनी संख्याएं होगी? 9 गुणा 10 की पावर n माइनस 1, यानी अपना ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। अपना ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको अंकों का नॉलेज होना ही चाहिए। तो देखिएगा, और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 अंकों की कितनी संख्याएं, 7 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं होगी, तो कितनी संख्याएं होगी? 9 गुणा 10 की पावर 6, 9 गुणा 10 की पावर 6, यह अपना करेक्ट आंसर जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि 7 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 7 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। देखिएगा अपने ऑप्शन 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ऑप्शन। 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 8, 9 गुणा 10 की पावर 7, 9 गुणा 10 की पावर 6 और ई नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि निम्न में से कौन सा आंसर होगा। बताइएगा इसका, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। 7 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो देखिएगा आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, फिर हम अगले वीडियो के अंदर इसका आंसर देखेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा। देखो आपने संख्याएं तो देख ली कि भाई 1 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं, 2 अंक वाली संख्याएं कितनी हैं, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी है, पर जब आप उन संख्याओं का प्रयोग कर रहे हो तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इतने तक की संख्या में ये अंक कितनी बार आया होगा। तो मैंने कहा अभी एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो से। तो देखिएगा मैंने कहा कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए था कितनी बार होगा? 21 बार। कितनी बार होगा? 21 बार। देखो 21 बार कहां कहां पे होगा, हम प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं 21 कहां कहां पे होगा। देखिएगा, देखो 1, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और ये 100। एक अंक का प्रयोग पूछा था, तो एक इन्हीं संख्याओं के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो गिनिएगा, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21। तो अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार। अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार। अगर अंक 2 की बात करूं, अंक 2 की बात करूं, तो अंक 2 कितनी बार आएगा?
अंक 2 कितनी बार आएगा? क्या अंक 2 भी 21 बार आएगा? नहीं, अंक 2 कितनी बार आएगा? 20 बार। कितनी बार आएगा? 20 बार। देखो 20 बार कहां कहां पे आएगा ये भी देखिएगा आप कि ये 20 बार कहां कहां पे आएगा। फिर मैं टाइप बना देता हूं, देखिएगा इसी की भी। देखो 2 में आएगा, 12 में आएगा, 20 में आएगा, 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में, 27 में और 28 में और 29 में और 32 में, 42 में, 52 में, 62 में, 72 में, 82 में और कहां पे आएगा? 92 के अंदर आएगा। तो गिनिएगा 20 बार। देखो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितनी बार आया? 20 बार। कितनी बार आया? 20 बार। मैंने कितनी बार बताया? 20 बार। अब इस टाइप को समझिएगा, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 1 से लेकर के 99 तक की गिनती में प्रत्येक प्राकृतिक अंक, 0 नहीं, प्रत्येक प्राकृतिक अंक या प्राकृत अंक, प्रत्येक प्राकृत अंक का प्रयोग 20 बार होगा। तो देखिएगा 1 से 99 तक की गिनती में, 1 से 99 तक की गिनती में अंक प्रत्येक प्राकृत अंक, 1 से 99 तक की गिनती में प्रत्येक प्राकृत अंक 20 बार आता है। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार आता है। आपको याद रखना है 20 बार आएगा। देखो हर लाइन में एक एक बार मिलेगा आपको, तो जो जैसे कि सैकड़े, जैसे कि एक अंक की बात करें तो 10 से 11, 12, 13, इनमें एक बार तो 10 बार मिल जाएगा, प्रत्येक पंक्ति में एक एक बार प्रत्येक में मिल जाएगा। तो एक बार तो शुरू में मिल जाएगा, एक बार या एक बार अंदर मिलेगा। जैसे अंक 3 की बात करें कि अंक 3, 1 से 99 तक की गिनती में अंक 3 कितनी बार आएगा? तो देखो प्रत्येक 10 लाइनों में 10 बार मिल जाएगा। और एक 3 वाली जो ढाई के स्थान पे, देखो 99 का मतलब ढाई तक है, तो 30 से लेकर के 39 तक, 30 से लेकर के 39 तक ये जो दूसरा जो अंक है ये भी कितनी बार मिल जाएगा? 10 बार। तो टोटल कितनी बार मिल जाएगा? 20 बार। तो मैंने कहा 1 से 99 तक की गिनती में प्रत्येक प्राकृत अंक 20 बार आता है, शून्य 20 बार नहीं आती है, प्रत्येक प्राकृत अंक 20 बार आता है। जैसे और देखा जाए तो जैसे कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो अंक 5 कितनी बार आएगा? वही 20 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। देखो यहां पे 99 और 100 बोले तो बात एक ही है, केवल एक आए तब तो 100 के अंदर एक दिख रहा है, तब तो आपको 21 करना है। बाकी एक के अलावा कोई सा भी अंक पूछे तो प्रत्येक अंक कितनी बार देखने को मिलेगा आपको? 20 बार। 1 से 99 तक की गिनती में तो प्रत्येक प्राकृत अंक 20 बार आएगा, पर 1 से 100 तक की गिनती में प्रत्येक प्राकृत अंक 20 बार, एक 21 बार। सही, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। एक से 1000 तक की गिनती में अंक एक का प्रयोग कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? 1 से 99 तक की गिनती में अंक एक का प्रयोग कितनी बार होगा? तो देखिएगा 1 से 1000 तक की गिनती में अंक एक का प्रयोग देखते हैं। देखो आपने देखा भी कि 1 से 99 तक 20 बार, या एक बार मैं लिख के बताता हूं, देखिएगा
1 से लेकर के 99 तक की गिनती में कितनी बार आएगा? 20 बार। अब 100 से लेकर के 199 तक की गिनती में देखो, 100 से लेकर के 199 तक की गिनती में देखो, सैकड़े पे 1 और 99 पे भी, यानी 101, 102 ऐसे हर बार सैकड़े में एक 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 आपको देखने को मिलेगा। तो 100 से लेकर के 199 तक कितनी बार आ गया ये? 100 बार। भाई 101, 102, 103, 104 ऐसे 199 तक 99 बार तो आ ही गया, और 100 में एक बार आ गया, तो टोटल कितनी बार आ गया? 100 बार। अब अंदर भी तो 20 बार मिलेगा भाई, 101 में मिला, 110 में मिला, 111 में मिला, 112 में मिला, तो अंदर भी तो 20 बार मिलेगा। तो इस पंक्ति में टोटल कितनी बार मिला? 100 बार तो सैकड़े पे 20 बार अंदर मिला। अब 200 से लेकर के 299 तक, चाहे 300 लिख लो चाहे 299 लिख लो, बात एक ही है, 20 बार। 300 से लेकर के 400 तक कितनी बार? 20 बार। भाई चाहे 399 लिख लो चाहे 400 लिख लो, बात एक ही है। अब 400 से लेकर के 500 तक 20 बार, या 401 ले लो, यहां पे आप 399 कर लो। आप कहोगे कि सर कोई अंक तो दो बार लिख लिया आपने। 300 से लेकर के 399 तक कितनी बार? 20 बार। 400 से लेकर के 499 तक कितनी बार? 20 बार। 500 से लेकर के 599 तक कितनी बार? 20 बार। और 600 से लेकर के 699 तक कितनी बार? 20 बार। 700 से लेकर के 799 तक कितनी बार? 20 बार। 800 से लेकर के 899 तक कितनी बार? 20 बार। और 900 से लेकर के 999 तक कितनी बार? 20 बार। पर यहां पे देखो 1000 है, तो एक बार और मिलेगा, एक बार और मिलेगा। तो देखिएगा, देखो 120, 20, देखो 20, 20, 40, 20 या 60, 20 चौक 80, 20 से 500, 120, 140, 160, 180, 200। तो देखो वहां पे 200 और ये 100, टोटल कितनी बार मिला? 300 बार। कितनी बार मिला? 300 बार। कितनी बार मिला? 300 बार मिला। कितनी बार मिला? 300 बार मिला आपको। कहां तक मिला ये? 999 तक। कहां तक मिला? 999 तक। तो 1 से लेकर के 999 तक प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार होगा? 300 बार। कितनी बार होगा? 300 बार। हर अंक की बात करें तो हर अंक का प्रयोग 300 बार होगा। लेकिन एक में फिर देखिएगा, 1000 के अंदर एक और देखो 1000 में देखो अंक एक है, तो 1 से लेकर के 1000 तक के अंक की बात करें तो देखो 999 तक 300 बार मिल गया, तो 1000 में एक बार और है, तो कितनी बार मिलेगा? 301 बार। कितनी बार मिलेगा? 301 बार। फिर से देखिएगा, यहां पे टाइप बनाता हूं, 1 से लेकर के 999 तक की गिनती में, 1 से 999 तक की गिनती में प्रत्येक प्राकृत अंक 300 बार आता है। 300 बार आता है, आपको याद रखना है। प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा? 300 बार आएगा। प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा? 300 बार आएगा। पर तो 1 से 999 तक की गिनती में प्रत्येक अंक 300 बार आएगा। अभी आपको पता चलना चाहिए कि 300 बार कहां पे मिला आपको। देखो 100 तो एक बार सैकड़ा आया, वहां पे मिला, और प्रत्येक 100 वाली जो लाइन है वहां पे 20-20 बार अंदर मिल रहा है, 20-20 बार अंदर मिल रहा है। तो 1 से लेकर के 1000 तक 10 पंक्तियां हो गई सैकड़े की या 100 की, तो 20 बार मिलेगा, तो 200 बार तो अंदर मिल जाएगा और 100 बार सैकड़े में मिलेगा। तो अब देखिएगा, मैं एक बीच में से क्वेश्चन दे रहा हूं कि 1 से 500 तक की गिनती में अंक 4 कितनी बार आएगा? अंक 4 कितनी बार आएगा? अंक 4 कितनी बार आएगा? 1 से 500 तक की गिनती में अंक 4 कितनी बार आएगा? तो देखिएगा अंक 4 कितनी बार आएगा।
1 से लेकर के 99 तक की बात करें तो अंक 4 कितनी बार आता है? 20 बार। कितनी बार आता है? 20 बार। कितनी बार आता है? 20 बार। 100 से लेकर के 199 तक वो ही कितनी बार मिलेगा? 20 बार। 200 से लेकर के 299 तक अंक 4 कितनी बार आएगा? वही 20 बार आएगा। 300 से लेकर के 399 तक अंक 20, ये अंक 4 कितनी बार आएगा? 20 बार। पर 400 से लेकर के 499 तक अंक कितनी बार आएगा? अंक 4 120 बार। देखो 400 में भी है, 401 में भी होगा, 402, 403, ऐसे 498, 499, तो देखो ये 100 बार तो आगे से मिल जाएगा इधर से, और 20 बार अंदर आएगा ही आएगा, 20 बार अंदर आएगा ही आएगा। अब 500 में तो अंक 4 है ही नहीं, तो 499 पे ही खत्म हो जाएगा। तो देखो कितनी बार आया टोटल? 20, 20 40, 20 3 60, 20 चौका 80, और 20 से 5 100, और 100 और 100 200 बार। कितनी बार देखने को मिलेगा आपको अंक 4 है? 200 बार। कितनी बार देखने को मिलेगा? 200 बार। अगर इसी क्वेश्चन को मैंने कहा कि 1 से 500 तक की, 1 से 500 तक की गिनती में अंक 5 का प्रयोग, अंक 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? कितनी बार होगा? देखिएगा, अब 1 से लेकर के 99 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? 20 बार। 99 के बाद में 100 से लेकर के 199 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? 20 बार। 200 से लेकर के 299 तक की गिनती में अंक कितनी बार आएगा? 5 20 बार। आपको पता होना चाहिए, इसे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में 20-20 बार आएगा। अगर सैकड़े में भी अंक दिखेगा तो उस लाइन के अंदर 100 तो सैकड़े पे मिलेगा और 20 आपको अंदर देखने को मिलेगा, ऐसे टोटल 120 बार मिलेगा। अब 299 के बाद में 300 से लेकर के 399 तक कितनी बार मिलेगा? 20 बार। और 300 के बाद में 400 से लेकर के 499 तक कितनी बार मिलेगा? 20 बार। फिर 500 आ ही गया, 500 में तो देखो एक बार है ही है, तो टोटल अब 5 अंक इतनी ही बार मिलेगा, तो 20, 20 40, 20 3 60, 20 चौका 80, 20 से 5 100, 100 और ये 1, तो 101 बार आपको देखने को मिलेगा। 101 बार। अगर ये 600 तक की गिनती होती, अगर ये 600 तक की गिनती होती, कहां तक होती? 600 तक, तो 500 से लेकर के 599 तक आपको 100 बार सैकड़े पे देखने को मिल जाता अंक 5। तो अब फिलहाल 1 से 500 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार देखने को मिलेगा आपको? 101 बार। समझ में आया होगा? देखिएगा एक क्वेश्चन यहां पे फिर से छोड़ता हूं मैं, कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का भी आप आंसर देना। 1 से 600 तक की गिनती में अंक 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? इसका आप आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइएगा। तो हम और अगली क्लास पे या अगली टाइप पे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। 1 से 600 तक की गिनती में अंक 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? अंक 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? ठीक है, देखिएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि 1 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 2 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 4 अंक वाली संख्याएं कितनी है। इन संख्याओं का तो पता चल गया। संख्याओं का पता चलने के पश्चात ये भी हमें पता चल गया कि इन संख्याओं के अंदर अगर ये जो संख्याएं लिखी जा रही है, प्रत्येक संख्या इतने तक लिखने में कौन से अंक का प्रयोग कितनी बार होता है, ये भी हमें पता चल गया। पर आपसे और क्वेश्चन करिए, अगर जैसे कि मैं क्वेश्चन करूं कि 1 से 99 तक की गिनती में गिनती में 1 से 99 तक की गिनती में या गिनती लिखने के लिए
1 से 99 तक की आप योग करना है, 1 से 99 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताओ। देखिएगा मैंने संख्याओं का योग नहीं पूछा है, यहां पे देखना मैंने अंकों का योग पूछा है। किनका पूछा है? अंकों का योग पूछा। अभी हम संख्याओं पे तो बढ़े ही नहीं है, संख्याओं पे चलेंगे तब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग वगैरह वो तो बाद में देखेंगे। अभी हम संख्या पे जा ही नहीं रहे, अभी हम अंक पे जा रहे हैं। तो मैंने अंकों का योग लिखा है कि 1 से 99 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग बताओ। तो अंकों का योग बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अंक 20 बार आता है। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार आता है। पर वो 20 बार कौन कौन से अंक आते हैं? 1 से लेकर के 9 तक के अंक। अब भाई 10 है, 10 में तो देखो एक ही अंक है, 0 को जोड़ोगे तो 0 वही संख्या रहेगी। 20 में भी 0 है, पर 0 का तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं योग पे। योग पे 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको जो प्राकृत अंक है उन्हीं को जोड़ना है। तो देखिएगा मैं कहूं कि 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं इनका योग आना चाहिए आपको। तो फिलहाल हम कोई नियम नहीं लेते हैं, क्योंकि नियम अभी हाल ही के अंदर जब संख्याएं आएंगी तब हम प्राकृतिक संख्याओं के योग वगैरह का नियम लेंगे। अभी हमें 1 से 9 तक की संख्याओं का योग चाहिए। तो 1 से 9 तक की संख्याओं के योग के लिए तो आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए अभी तक। तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का जब योग करोगे तो योग कितना जाएगा? 45। कितना जाएगा? 45। यानी आप 1 20 बार आएगा तो 1 गुणा 20, यानी 1 का योग 20 मिलेगा आपको। 2 भी कितनी बार आएगा? 20 बार। तो 2 को ऐसे 2 प्लस 2 प्लस ऐसे 20 बार जोड़ोगे तो 40 मिलेगा आपको। अब 3 भी कितनी बार मिलेगा? 20 बार। तो इसका भी योग कितना जाएगा? 60। 4 भी कितनी बार मिलेगा आपको? 20 बार। तो इसका भी योग कितना जाएगा? 80। 5 भी कितनी बार मिलेगा? 20 बार। तो इसका योग कितना जाएगा? 100। 6 भी कितनी बार मिलेगा? 120 बार। भाई 20 बार मिल रहा है तो 20 6 6 6 6 ऐसे 20 बार जोड़ोगे तो इन अंकों का योग 120 होगा। तो मैंने कहा कि 1 से लेकर के 9 तक के ये जो अंक है, अगर हम इन अंकों का योग कर ले तो 1 से लेकर के 9 तक के अंकों का योग आपको कितना देखने को मिलेगा? 45। अब आपको पता है कि प्रत्येक अंक 20 बार आता है। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 20 बार। तो अगर मैं 45 को 20 से गुणा कर दूं तो मेरे पास में 1 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं लिखी हैं उनके अंकों का योग मेरे पास में आ जाएगा। तो 20 गुणा 45 बराबर कितना आएगा? 900। कितना आएगा? 900। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर क्या जाएगा? 900। तो इस प्रकार से आपको पता है कि ये अंक यहां तक इतनी बार आता है, इतनी बार आया होगा। अगर मैं इसको छोटा क्वेश्चन करूं, देखिएगा जैसे कि इसी अंक को अगर 20 तक ले, कितनी बार ले? 20 तक ले, या अगर इसी क्वेश्चन को 999 तक लेकर के जाए, कहां तक लेकर के जाए? 999 तक लेकर के जाए। देखिएगा 1 से लेकर के 999 तक की गिनती लिखने के लिए जो अंक है उन अंकों का योग बताना आपको। अब आपको पता है कि 1 से 999 तक प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 300 बार। प्रत्येक अंक कितनी बार आता है? 300 बार। प्रत्येक अंक कितनी बार? 300 बार। और अंक कौन से हैं योग में? 1 से लेकर के 9 तक। अब 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को जोड़ते हैं तो अंक कितने या योग कितना प्राप्त होता है अंकों का? 45। कितना प्राप्त होता है? 45। अब आपको पता है कि प्रत्येक अंक 300 बार आता है। भाई 1 को आप 300 बार जोड़ोगे तो 300 योग होगा। 2 भी 300 बार आता है तो 2 को 300 बार जोड़ोगे तो 600 योग होगा। 3 भी 300 बार आता है तो 300 बार जोड़ोगे तो 900 योग होगा। ऐसे योग होगा। तो 1 से 9 तक का योग चाहिए हमें। 1 से 9 तक का योग कितना होगा? 45। और इसको किससे गुणा कर देंगे? 300 से। तो 1 से लेकर के 999 तक की गिनती के जो अंक हैं उन अंकों का योग कितना आएगा? 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 16, 16,500। कितना देखने को मिलेगा आपको? 16, नहीं गलत हो गया। 5 तिया 15 का 5, हाथ की 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13,500। 13,500 योग कितना देखने को मिलेगा आपको? 13,500। तो आशा है कि यहां तक तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगे कि
कोई चीज समझ में नहीं है तो एक बार फिर से आप रिपीट करके देखिएगा, और फिर भी अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या समस्या रही, अगले वीडियो के अंदर उस समस्या को समाधान करेंगे। देखिएगा और देखते हैं। अब आपसे यह भी पूछ सकता है जैसे कि एक अंक वाली जो संख्याएं थी 9 थी, 2 अंक वाली संख्याएं कितनी थी 90 थी, 3 अंक वाली संख्याएं कितनी थी 900 थी, 4 अंक वाली संख्याएं कितनी थी 9000, 5 अंक वाली संख्याएं कितनी थी 90,000, कितनी थी 90,000। इस प्रकार से संख्याएं चल रही थी, इस प्रकार से अपनी संख्याएं चल रही थी। अब आपको पता है देखो कितने अंकों की आवश्यकता वगैरह पड़ती है। अगर मैं कहूं कि 2 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए, 2 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए आपको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तब तो आंसर दूसरा जाएगा। और आपसे एक है कि केवल 2 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपका आंसर दूसरा जाएगा। तो देखिएगा ये एक अंक वाली संख्याएं है 9 और प्रत्येक संख्या लिखने के लिए 1 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए आपको 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। टाइप बढ़ा दी है हमने। 2 अंक वाली संख्याएं है 90, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए आपको 2 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई जैसे 2 अंक वाली संख्या का मतलब सबसे छोटी संख्या 10 है, तो 10 में 2 अंक है, 11 है, 11 में 2 अंक है, 12 है, 12 में 2 अंक है। तो प्रत्येक संख्या लिखने के लिए आपको 2 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है 99, सबसे बड़ी संख्या है 99। अब 99 में 2 अंक है, फिर 3 अंक वाली संख्या प्रारंभ हो जाती है 100, तो 100 में 3 अंक है, 100 को लिखने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है 999, तो 999 को लिखने के लिए आपको 3 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में जैसे 4 अंक वाली संख्या है बोले, तो 4 अंक वाली सबसे छोटी संख्या है 1000, सबसे छोटी संख्या है 1000, तो 1000 को लिखने के लिए 4 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999, 9999, तो 9999 को लिखने के लिए हमें 4 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। एक आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जब अपना ये वीडियो देखो तो इसकी गति बढ़ा करके न देखें, क्योंकि गति से तो मैं खुद ही चल रहा हूं, गति से तो मैं खुद ही चल रहा हूं, तो आप इसकी गति बढ़ा करके न देखें, क्योंकि गति बढ़ा करके देखोगे तो मेरी गति फिर वीडियो की गति, तो गति ज्यादा हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो गति है वही गति रखे, तो गति बढ़ा करके न देखें। तो मैंने कहा 1 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 9 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए 1 अंक का प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसे 1 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 9 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 अंक वाली संख्याएं 90 है, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए हमें 2 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसे हमें 2 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 180 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 3 अंक वाली संख्या 900 है, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए हमें 3 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे 3 अंकों वाली संख्याएं लिखने के लिए हमें 2700 अंकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार 4 अंक वाली संख्याओं की बात करें तो 4 अंक वाली संख्याएं हैं 9000, और प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए हमें 4 अंक की आवश्यकता पड़ेगी, तो टोटल 36,000 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार अगर 5 अंक वाली संख्याओं की बात करें तो 5 अंक वाली संख्या 90,000 है, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए हमें 5 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, 4,50,000, 4,50,000 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पैटर्नर बनेगा। पर आपसे ये पूछेगा कि 1 अंक तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 अंक, एक बार देखिएगा, इसको छोटा करता हूं, फिर से दोबारा से नीचे से लिखता हूं, ये अंक है, अब दोबारा लिख रहा हूं, 1 अंक तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक चाहिएगे, तो आपका आंसर होगा वही 9। 2 अंक तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब 2 अंक तक की मतलब 99 तक की संख्याएं लिखेंगे तो देखो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 अंक का मतलब 99 तक, तो देखो 2 अंक तक की संख्याएं लिखेंगे तो 2 अंक तक का मतलब है 99 तक, और 99 तक की संख्याएं लिखेंगे तो 99 तक की संख्याएं लिखने के लिए आपको 1 अंक के अंकों की आवश्यकता भी पड़ेगी और 2 अंकों के अंकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब आपको पता है कि 1 से 9 तक की संख्याएं लिखी तो 9 अंकों की प्रयोग किया, और 10 से लेकर के आपने 99 तक की संख्याएं लिखी तो ये 90 संख्याएं थी, प्रत्येक संख्या के लिए आपने 2 अंकों का प्रयोग किया, तो ऐसे टोटल 180 अंकों का आपने प्रयोग किया।
तो ऐसे 199 तक 99 तक की गिनती लिखी तो आपने 189 अंकों का प्रयोग किया। कितने अंकों का प्रयोग किया? 189 अंकों का प्रयोग किया। कितने अंकों का प्रयोग किया? 189 अंकों का प्रयोग किया। फिर 3 अंकों तक की, 3 अंक तक की संख्या। अब 3 अंक तक की संख्याओं का मतलब है कि 999 तक, 3 अंक का मतलब है 999। देखिएगा थोड़ी देर में ये पैटर्न बन जाएगा, ये पैटर्न बन जाएगा थोड़ी देर में। अब 999 तक 3 अंकों तक की, तो अब आपको पता है कि 999 तक 1 अंक वाली संख्याएं भी है, 2 अंक वाली संख्याएं भी है, 3 अंक वाली संख्याएं भी है। तो 1 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए आपको पता है कि अंक 1 से 9 तक 9 अंकों का प्रयोग। 2 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए हमने 180 अंकों का प्रयोग किया क्योंकि संख्याएं 90 थी। और 3 अंक वाली संख्याओं का मतलब है कि 999, तो 900 संख्या है, प्रत्येक संख्या लिखने के लिए 3 अंकों का प्रयोग, तो हमें 2700 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल 3 अंकों तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें इतने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा 9, 8 और ये 8 और ये 2, यानी 2889। कितना आएगा? 2889 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा आपको एक पैटर्न अभी यहीं पे बता देता हूं, और आगे चलेंगे तो और आगे आ जाएगा। 4 अंकों तक, 5 अंकों तक। अब मैं कहता हूं कि 4 अंक तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो पैटर्न बन चुका अपना। देखो यहां पे 1 अंक वाली संख्याएं बोला था, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 बार ही 8 आएगा और अंत में आपको 9 लगाना है। मैंने कहा जितने अंक की संख्याएं बोले उसमें से 1 कम करना है, उसमें से 1 कम करना है, अंत में 9 लगाना है। देखो 2 अंक वाली संख्याएं बोला, तो 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। अब 8 भी कितनी बार? 1 बार, अंत में क्या आएगा? 9 आएगा। जैसे देखिएगा 3 अंक वाली संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग? अब 3 में से 1 कम करेगा, 3 में से 1 कम करेगा तो 2। 8 भी कितनी बार? 2 बार, अंत में क्या आएगा? 9। अब मैंने यहाँ पे 4 अंक वाली संख्याएं बोली, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3। अब 8 भी कितनी बार आएगा? 3 बार। 8 भी कितनी बार आएगा? 3 बार, अंत में क्या आएगा? 9। उसने 5 अंक वाली संख्याएं बोली कि 5 अंकों तक की संख्याएं लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे ही 5 बोला तो 5 में से 1 कम करेंगे तो 4। अब 8 भी कितनी बार आएगा? 4 बार। 8 भी कितनी बार आएगा? 4 बार, अंत में क्या आएगा? 9। तो ऐसे भले ही कितने ही अंकों की संख्याएं पूछे आपसे, आपसे कहे कि 10 अंकों की कितनी संख्याएं या 10 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए, उसने बोला 10 अंकों तक की संख्याएं लिखने के लिए, 10 अंकों तक की संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। और 8 भी कितनी बार आएगा? 9 बार। 8 भी कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और अंत में क्या आएगा? 9। अंत में क्या आएगा? 9। तो इस प्रकार से जितने अंक की संख्याएं बोले, जैसे कि उसने बोला कि 7 अंक वाली संख्या, क्या बोला कि 7 अंकों तक की संख्या, 7 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखो 7 बोला, तो 7 में से 1 कम करेंगे तो 6। अब 8 भी कितनी बार आएगा? 6 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अंत में क्या आएगा? 9। तो इतने अंकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, इतने अंकों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। 8 अंकों तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम और अगली कक्षा के अंदर एक क्लास और होगी, उसमें हम अंक को पूरा कर लेंगे। फिर हम उससे जस्ट अगली क्लास होंगी, उसमें हम संख्या पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगे ये क्लास अपने लिए उपयोगी है तो इसको शेयर करिएगा, जिससे और को भी फायदा मिले, और को भी उपयोगी सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।